नमस्कारम, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ओमेगा टॉक शो में। स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान ब्रजानंद यादव जी का। वेलकम ब्रजानंद जी, आपका अपनी कोचिंग ओमेगा केयर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। ब्रजानंद जी, आप हमारे संस्थान के छात्र रहे हैं और आपने संस्थान के मार्गदर्शन में नीट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले ब्रजानंद जी, आपका मैं सेवन संजय पांडे ओमेगा ऑनलाइन की इस खास पेशकश ओमेगा टॉक शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और साथ ही इस सफलता के लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रजानंद जी, हमारा ये जो कार्यक्रम है ओमेगा टॉक शो, ये हमारे संस्थान के संस्थापक और निदेशक श्री के गुप्ता सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है सर कि जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हमारे वो साथी जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो आप जैसे लोगों, सफल लोगों, ओमेगा के सफल आप जैसे चैंपियंस को सुन के, उनकी कहानियों को सुन के, आप लोगों को सुन के शायद उनके सपनों को थोड़ा बल मिले, वो अपनी उड़ान उड़ सके और जीत सकें। तो इस शो में, इस शो के अंतराल में सर हमारे आपसे कुछ कन्वर्सेशन के दौरान सवाल होंगे। तो ये जो कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन के अंतर्गत हमारे आपसे कुछ सवाल होंगे और जिन सवालों के जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ब्रजानंद जी, हमारा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं आखिर ये सफलता प्राप्त करके? बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास करके BMS करते हुए उसके बाद MBBS में जाने के बाद जो जी लग रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं तो वैसे लग रहा था कि निकलना है यहाँ से किसी तरीके से, फाइनली वो दिन आ गया। जी ब्रजानंद जी, इस बार नीट के एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं और क्या रैंक है आपकी? मार्क्स मेरे 624 और ऑल इंडिया रैंक है 16,557। ब्रजानंद जी, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? वैसे तो मेरे परिवार वाले सबसे ज़्यादा थे साथ में, बाकी मेरे रिलेटिव्स में सब दीदी, जीजा जी वगैरह काफ़ी सपोर्ट करते थे और सबसे बड़ा योगदान मेरी मम्मी का रहा है। मतलब हर मोड़ पे साथ देना। ब्रजानंद जी, जो हमारा आपसे सवाल है वो ये है कि क्या कहना चाहेंगे आप ओमेगा केयर इंस्टीट्यूट के बारे में और के गुप्ता सर के बारे में? के गुप्ता सर का तो मतलब कोई जवाब नहीं है। जब भी मतलब मिलो लगता है कि किसी अपनी फैमिली वाले से मिल रहा हो, हमेशा मतलब खुश मन से मिलना और कुछ भी मतलब पहले तो जैसे आप आए हो कोई प्रॉब्लम लेके तो देख के उनकी बातों से ही लगता है कि बस करो अब मस्त है। हाँ, इतने मस्त और एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को बताना, डिस्कस करना। ब्रजानंद जी, हमारा जो आपसे अगला सवाल है वो ये है कि जैसे जो आपके साथी मेडिकल की तैयारी के लिए कर रहे हैं, वो मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सेल्फ स्टडी को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके और स्पेशली टेस्ट सीरीज़ को लेके, की इवोल्यूशन को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे आप? ये है कि आप कहीं भी कोचिंग में पढ़ो वो तो सही बात है, लेकिन और ज़्यादा मटेरियल्स वगैरह पे फोकस नहीं करना है, सबसे ज़्यादा NCERT पे फोकस करना है, क्योंकि NCERT से ही सब कुछ आता है। और टेस्ट सीरीज से ये फ़ायदा होता है कि आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्या है कैसे। और ओमेगा की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी तो उसमें ये था कि सारे क्वेश्चन लगभग NCERT से ही होते थे और NCERT भी लाइनों से उठा के। तो इस बार का पेपर का तो पिछले कई सालों से जब से NTA करा रहा है तो NCERT से पेपर बन रहा है, तो उसमें देने भी ये लग रहा था कि जैसे अभी टेस्ट में दे के आए हैं और लगातार टेस्ट होते रहे तो उससे गलतियाँ भी सुधरती रही है। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया टेस्ट में गलतियाँ करने से। ब्रजानंद जी, हमारा जो आपसे आखिरी सवाल है वो ये है कि हम किस तरह से आप उत्साहवर्धन करना चाहेंगे उन सभी नीट एस्पिरेंट्स का? ये है कि हम पहले मतलब हम ड्रॉप तो है ही अपना 3-4 साल का, तो पहले मतलब हमेशा नंबर बढ़ रहे थे, फिर अचानक से कम हो गए। तो फिर लगा कि यार क्या पता कब क्या हो जाए, इससे अच्छा BMS ले लेते हैं। तो हमने BMS ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहाँ पे संतुष्टि नहीं मिली BMS करते हुए। हाँ, लगा कि यार MBBS तो करना ही है, MBBS ही जरूरी है। हाँ, तब फिर वहाँ पे भी अपनी तैयारी लगातार जारी रखे BMS के साथ। फिर नतीजा आज ये है कि सेलेक्ट हो गया फाइनली। ब्रजानंद जी, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः पूरे ओमेगा परिवार से आपके कुछ सफलता के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और साथ ही पूरे ओमेगा परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सर, आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह जो हमारे चैंपियंस, ओमेगा के जो चैंपियंस हैं, उनकी कहानियों को हम आप तक सुनाते हैं कि आखिर किस तरह का संघर्ष रहा, किस तरह का स्ट्रगल रहा कि गांव की पगडंडियों से आज मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय किया जा रहा है। तो ऐसे ही और बेहतर लोगों से जुड़ने के लिए, ऐसे ही लोगों, संघर्षी लोगों की कहानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए देखते रहें हमारा खास शो ओमेगा टॉक शो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।